everyone. How are you all? Hope you are fine and safe at your home. आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज क्या है बेटा? आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई। तो बेटा आज हमारी हिंदी क्लास में हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 16, राज्य में कितने कोए। राज्य में कितने कोए। बेटा देखो, कोए मतलब जो हमारे होते हैं ना, क्रो, वो। ठीक है। तो ये बेटा एक कहानी है अकबर और बीरबल की। इस कहानी में क्या हम सीखेंगे? इस कहानी में देखेंगे हम कि बीरबल कितना हाजिर जवाब था, कि उससे कुछ भी पूछो उसके पास हर चीज़ का आंसर होता था। तो इससे आपको यही सीखना है कि आपको भी हर चीज़ का आंसर पता करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपको आंसर पता हो। जैसे क्लास में कई बार आ जाते हैं, कोई टीचर्स आ जाते हैं दूसरे, या फिर मैम भी आ जाते हैं, तो आप चुप रहते हो, बताते नहीं हो। बेटा बोलना चाहिए, आपको हर आंसर आना चाहिए। ठीक है, बुद्धिमान होना चाहिए। तो बेटा इस कहानी में हम यही देखेंगे, क्या सीखेंगे कि जो बीरबल था वो बहुत ही बुद्धिमान था। वो बहुत ही चालाकी से, चतुराई से अकबर के सारे सवालों के जवाब देता था। और आपको भी ऐसा ही बनना चाहिए। आपको भी आंखें खुली रखनी चाहिए, अपने दिमाग को तेज बनाना चाहिए और जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब होते तो आपके पास ही हैं, बस आप थोड़ा डरते हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो बेटा, आज हम करेंगे पार्ट 16, राज्य में कितने कोए। इस पार्ट में हम क्या सीखेंगे बेटा? कि जो बीरबल थे वो बहुत हाजिर जवाब थे। अकबर हमेशा अपने साथी बीरबल को क्या सोचते थे कि वो बहुत बुद्धिमान है, और वो थे भी, और वो फटाफट हर चीज़ का आंसर देते थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट से आप क्या सीखते हैं। बादशाह अकबर के एक मंत्री थे। कौन थे वो? बीरबल। देखो बीरबल ही खड़े हैं ना। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये पूछ सकते हैं हम आपको कि मंत्री का क्या नाम था। वे बहुत ही हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे। हाजिर जवाब मीन्स बेटा कि जो बहुत चीज़ों का जवाब एकदम फटाफट देते हैं, यानी कि जो भी कोई क्वेश्चन पूछो वो उसका एकदम से आंसर देते थे। और बुद्धिमान थे। बुद्धिमान मीन्स कि बहुत समझदार थे। उनके पास हर बात का जवाब रहता था, यानी कि कुछ भी पूछो उनसे, उनके पास हमेशा जवाब होता था, आंसर होता था। इसी कारण बादशाह उन्हें बहुत पसंद करते थे। देखो आप भी क्लास में जब कोई चीज़ों का आंसर बताते हो तो आपके टीचर आपको पसंद करते हैं ना, वो कहते हैं ये बेस्ट स्टूडेंट है। ऐसे ही अकबर भी बीरबल को पसंद करते थे। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। कहाँ पे टहल रहे थे? बगीचे में। बगीचे में जो उपवन होता है, जो गार्डन होता है ना। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत अच्छी लग रही थी। गुनगुनी मीन्स हल्की हल्की सी गर्म। जब सूरज बिल्कुल नया नया निकलता है ना। जब दोपहर हो जाती है तब तो बहुत गर्मी होती है ना, लेकिन जब सुबह सुबह अच्छा लगता है, गुनगुनी धूप। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे था बगीचे में। उनके किनारे बहुत से कोए खेल रहे थे। ये देखो कोए कैसे खेल रहे हैं तालाब के किनारे। फिर क्या हुआ बेटा? कोए को देखकर बादशाह अकबर के मन में एक सवाल उठा। सवाल को अंडरलाइन कर लो। हमारे राज्य में कुल कितने कोए होंगे? ठीक है, ये किसने पूछा? अकबर ने, कि हमारे राज्य में कुल कितने कोए होंगे। किससे पूछा? बीरबल से। थोड़ी देर वे सोचते रहे और फिर उन्होंने यह सवाल बीरबल से ही पूछ लिया। पहले तो वो खुद सोच रहे थे, फिर उन्होंने बीरबल से पूछ लिया कि भाई बीरबल को तो पता ही होगा। सवाल सुनकर पहले तो बीरबल चौंके। अब भाई उन्हें क्या पता, उन्होंने थोड़ा ना गिने। थोड़ी देर तक उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। उत्तर को अंडरलाइन कर लो, डबल ता आएगा। सूझा। सूझा मीन्स कि कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, वो सोचते रहे। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर वह कुछ सोचकर बोले, हजूर आपके राज्य में कुल 92,366 कोए होंगे। ठीक है, 92,366 कोए। तो ये सुनकर तो जो अकबर था वो तो एकदम हैरान रह गया। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि तुम्हें कैसे एक्यूरेसी पता है? क्या तुमने इतने कम समय में सारे कोए गिन लिए? वो हैरान हो गए, भाई इतनी जल्दी कैसे मुझे आंसर बताया? जितने कोए तुमने बताए हैं अगर उससे अधिक हुए तो? क्योंकि उन्हें डाउट था कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा कि एकदम करेक्ट बता दिए। बीरबल ने कहा, फिर तो कुछ कोए अपने रिश्तेदार से मिलने पड़ोसी राज्यों से यहाँ आए होंगे। देखो उसने क्या कहा कि फिर तो कुछ कोए, जैसे कि हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं ना,
हमसे मिलने पड़ोसी राज्य से आए होंगे, यानी कि वो मिलने आए होंगे। अकबर ने पूछा और अगर कम निकले तो बीरबल ने उत्तर दिया तब तो हमारे राज्य के कुछ कोए अपने रिश्तेदार से मिलने दूसरे राज्य को चले गए होंगे। देखो उसने कितनी समझदारी से जवाब दिया कि अगर ज़्यादा है तो बाहर से आए होंगे, अगर कम है तो कुछ घूमने चले गए होंगे। यह सुनकर अकबर की तो हंसी ही छूट गई, यानी कि उसको बहुत हंसी आ गई। हंसी को अंडरलाइन कर लो। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। हाजिर जवाबी यानी कि एकदम तुरंत जवाब देने का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा समझदार, इतना ज़्यादा जल्दी आंसर देने वाला नहीं है। बीरबल ने झुककर अकबर को सलाम किया। सलाम मीन्स जैसे हम झुकते हैं ना, नमस्ते करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं। फिर दोनों महल की ओर चल पड़े। अकबर मन ही मन बीरबल की बात पर प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा अरे जो मैंने पूछा वो मुझे आंसर मिल गया। तो बेटा आपने देखा कि जो अकबर थे, उनके जो मंत्री थे बीरबल, वो कितनी जल्दी सारे आंसर्स देते थे। देखो ये भी हो सकता था कि वो ना ही कुछ बोलते, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको मैं कैसे आंसर दूं, क्योंकि जैसे आपसे मैं पूछने लगूं कि आपके सिर में कितने बाल हैं, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, ऐसे ही कितने कोए हैं, क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो बेटा आपने इस चैप्टर से क्या सीखा कि आपको कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए कि हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। आपने देखा कैसे बीरबल ने चालाकी से अकबर के सवालों का जवाब दिया। देखो कैसे पूछा उन्होंने कि भाई कितने कोए हैं, अब कैसे पता चलेगा कोए कितने हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक अमाउंट बता दी कि भाई इतने हैं, लेकिन वो इतने तो नहीं थे ना। तो फिर अकबर ने कहा कैसे पता आपको, क्या पता ज़्यादा हो क्या पता कम हो। तो फिर बीरबल बोले अगर ज़्यादा हुए तो बाहर से आए होंगे, जैसे हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं। कम हुए तो बाहर गए होंगे, जैसे हम घूमने चले जाते हैं। ये बात सुन के तो अकबर कितने कितने खुश हुए। ठीक है, अब हम कहने लगे आसमान में कितने तारे हैं, तो क्या आप बता सकते हो? हमारे सिर में कितने बाल हैं, तो क्या आप बता सकते हो? तो बेटा आपको हाजिर जवाब होना चाहिए। मीन्स कि आपको चीज़ों का ऑप्शन, मतलब कि आंसर कुछ ना कुछ तो आपको देना ही चाहिए। अगर गलत होता है तो टीचर आपको बता देते हैं, अगर सही होता है तो शाबाशी मिलती है। सो आपको भी हाजिर जवाब और बुद्धिमान। बेटा अब आपने क्या करना है, आपने 13, 14, 15, 16 ये सारे चैप्टर आपने लर्न करने हैं और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ साथ हमारा क्या आएगा बेटा, एक आएगा हमारा मेरा देश। ठीक है, वो भी आपने लर्न करना है। और आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना बेटा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो लर्न हो जाएगा। अगर डेली भी आप रीडिंग करोगे ना, अगर आप रीडिंग भी नहीं करना चाहते, आप आराम कर रहे हो, तो भी आप वीडियो चला के देख लो। मैं तो सामने से समझा ही रही हूँ, आपके कानों में आवाज़ जाएगी। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। तो बेटा ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, इट्स माई गारंटी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।